महीने का जो दूसरा रविवार होता है, मासिक कार्यक्रम होते रहते हैं। उनमें ये कुछ विशेष वार्षिक अधिवेशन जैसा महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति, गुरु रविदास जयंती, तो उन्हीं विशेष में आज ये मकर संक्रांति पावन पर्व। आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति तो हमेशा ही परिवर्तनशील है। हर समय हर क्षण परिवर्तन होता है। इस परिवर्तनशीलता के नियम को सत्संग के माध्यम से गुरुजनों के द्वारा जिस दिन हम अच्छे से समझ लेंगे, उसी दिन आप लोग दुख और सुख से ऊपर हो जाओगे। क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान धरोहर, अमूल्य निधि है आपके पास। संतों का यही प्रयास होता है कि आप इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना सीख लें। साहब की साकी में हर बार बोलता हूं कि वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं लेता, नदी अपने जल का स्वयं संचय नहीं करती। इसी प्रकार विद्वजन संतजन अपना जीवन स्वयं के लिए ना जी करके लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, पुरुषार्थ के लिए जीते हैं, ताकि ये भोला भटका मानव समाज वास्तविक धर्म को पहचान करके अनुशासित जीवन बना सके, और ऐसा ही जीवन बना सके जो शरीर के ना रहने के बाद भी लोग उसको उसकी कीर्ति से, उसके धर्म कार्यों से, उसके अच्छे कार्यों के द्वारा उसको याद रखें। साहब ने कहा है, मूल गहे ते काम है, ते मति भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बह, कथू मति जाओ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, ए मानव, अपने मूल की ओर ध्यान दीजिए। मूल है आपका मानव जीवन। अगर हमारा मूल ही खो गया तो फिर संसार में बाकी बचा क्या है। तय मति भरम भुलाओ। अविद्या ग्रसित बातों को सुनकर के ये आदमी भटक जाता है, धर्म से अधर्म की ओर बहुत जल्दी फिसल जाता है, नैतिकता से अनैतिकता की ओर, सदकर्मों से दुष्कर्मों की ओर। जैसे फिसलन पर पैर फिसल पड़ जाए तो बहुत जल्दी फिसल जाता है, ऐसे ही ये मन के भुलावे हैं जो आपको निरंतर संसार की ओर, कामना की ओर, वासना की ओर, दुखों की ओर ले जाते रहते हैं। हमें अपने मन को अपना मीत बनाना है, मित्र बनाना है, साधक बनाना है, धम्म मित्र बनाना है, ताकि ये आपको दुखों की ओर ना ले जाए, सुखों की ओर ले जाए। मूल कहे ते काम है, इस बात को याद रखें। आपका मूल है आपका मानव जीवन, और मानव जीवन की सार्थकता होती है सद्गुणों को धारण करने में। दया, क्षमा, सत्यशील, धीरज, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये वो अष्ट महासद्गुण हैं कि जिस व्यक्ति के पास में ये खजाना है आध्यात्मिकता का, उससे धनाढ्य व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति के पास में भले ही भौतिक सुविधाएं कितनी भी हों, सद्गुणों का खजाना उसके पास अगर नहीं है, तो सब कुछ के होते हुए भी हम सबसे गरीब आदमी हैं संसार में। ये सत्संग वो पवित्र पावन जगह है जो हमें जीवन जीना कैसे है ये प्रेरणा सिखाती है, प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है। बच्चा वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष के बीच में बोलना सीखता है, लेकिन बोलना कैसे है, इस बात को सीखने के लिए पूरा जीवन लगता है। अधिकतर परिवारों में विवाद का कारण है हमारी भाषा का ठीक ना होना।
अपनी बातों को दूसरों से अच्छी प्रकार से ना कहना। आदमी का शिक्षित होना अलग बात है, पढ़ा लिखा होना अलग बात है, नौकरी पेशे वाला होना अलग बात है, धनवान जमीनवान आदि आदिवान होना अलग बात है, लेकिन इंसान होना सबसे बड़ी बात है। केवल मनुष्य शरीर को धारण करने मात्र से हम मनुष्य नहीं बन जाते। महिलाएं कृपया ध्यान दें, हम आपके लिए बोलते हैं। केवल शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं बन जाते, सद्गुणों को धारण करने से ही मनुष्य होता है। तथागत बुद्ध ने 4 प्रकार के मनुष्य गिनाए हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं समाज में। हम कौन सी कैटेगरी में हैं स्वयं निर्णय करें। एक तो वे होते हैं जो सिर्फ अपना ही अपना भला करते हैं। एक वे होते हैं जो सिर्फ दूसरों का ही भला करते हैं, अपना चाहे हो या ना हो। एक वो होते हैं अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। और एक वो होते हैं ना अपना भला करते ना किसी दूसरे का भला कर सकते। एक बार एक व्यक्ति ने किसी सेठ से 1000 रुपए ले लिए। उसका ब्याज देते देते वो दे चुका 2000, मूल जो का तू रहा। ब्याज देने में लेट हो गया, ब्याज बढ़ता रहा, 3000 ब्याज के हो गए। सेठ ने उस व्यक्ति से कहा भाई मेरे पैसे दे। उसने कहा जी दूंगा, अभी थोड़ा हाथ तंग है, दे दूंगा। उसने कहा बहुत समय हो गया भाई। उस व्यक्ति ने पंचायत बिठा ली और उस व्यक्ति से कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे से पैसा लिया था और ये मेरा पैसा नहीं लौटा रहा, समाज इस बात का फैसला करे। लोगों ने पूछा कि जी कितना पैसा था आपका। सेठ ने कहा कि 1000। उस लेने वाले ने कहा जी मैं 2000 तो ब्याज के दे चुका हूं, 3000 अभी और हैं और मूल बराबर में। तो लोगों ने विचार किया, सेठ जी से पूछा कि सेठ जी गरीब आदमी हैं, थोड़ी दया कर दो, 2 में से 1 छोड़ दो। सेठ ने सोचा ब्याज के तो 3000 हैं, मूल 1000 हैं। लोभ में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। उसने कहा भाई बात मान लोगे? कि बिल्कुल मानेंगे, समाज बैठा है, समाज सर्वोपरि होता है। कि तो मैंने क्या छोड़ा? मूल छोड़ दिया। कि सेठ जी अपनी बात पर अड़िग रहोगे ना कि हाँ हाँ मूल छोड़ दिया है, ब्याज दिवा दियो। तो निर्णयकर्ता ने कहा कि सभा स्थगित की जाती है, फैसला हो चुका। सेठ ने कहा मेरे पैसे के किस बात के? जब मूल ही नहीं है तो ब्याज किस बात का? तो बंधुओं कहीं हमारी तो ये दशा ना हो, हम ये ब्याज के चक्कर में मूल को खोते जा रहे हैं। इसलिए अपने मूल पर ध्यान रखें। आप संसार में सर्वोपरि हैं। तथागत बुद्ध का मूल वाक्य याद करो, अपना दीपक स्वयं बने, अत्य दीप भव कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। ये सूत्र दिए महापुरुषों ने इस मानव समाज को, हम जैसे भूले भटके लोगों को समझाने के लिए। सज्जनों, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। इस पिंजरे से पंछी कब निकल जाए कोई गारंटी कार्ड। इसलिए जीवन को जीवन बना लो। भजन साधना सुमरण ध्यान में समय लगा लो। ये जिंदगी के कार्य तो आपके पहले भी होते रहे हैं, आपके बाद भी होते रहेंगे, लेकिन भजन करने का मौका आज मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। आइए छोटा सा पद आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि इस समय अपनी आवाज गति से बेहतर रहता है। सद्गुरुवे